Hi, good morning everyone. Today we will start our new chapter number 7, multiplication. मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? सपोज मान लीजिए मेरे पास एक काऊ है, ठीक है, और सुबह शाम दोनों टाइम वो 2 लीटर मिल्क देती हैं. 2 लीटर मॉर्निंग में, 2 लीटर इवनिंग में, ठीक है. डेली का कितना मिल्क हो गया हमारा? 2 and 2 4 लीटर. 4 लीटर मिल्क मुझे डेली काऊ देती है, ठीक है, डेली 1 डे का. तो मुझे पता लगाना है कि वन वीक में कितना मुझे उसने मिल्क दिया, ठीक है, इन 1 वीक. देयर आर 7 डेज इन 1 वीक, ठीक है. एक वीक में आपको अब 1 डे में कितना मिल रहा है मुझे मिल्क? 4 लीटर, ठीक है. तो 7 डेज में 4 + 4 प्लस मतलब ये मंडे का, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे का 4, वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे. 1 2 3 4 5 6 7 डेज का मंडे से लेकर और संडे तक का हमारा, इतने दिनों का हम बार बार इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. भाई 4 में 4 ऐड किया 8, 8 में 4 ऐड किया 12, 12 में 4 ऐड किया 13, 14, 15, 16. हम बार बार इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक भी हो सकती है. और ये तो हमें खाली 7 डेज का पता लगा है. अगर हमें पता लगाना हो पूरे 1 ईयर में मुझे कितना मिला 365 डेज का, तो क्या करेंगे हम? क्या 365 टाइम्स हम 4 + 4 + 4 ऐसे ही करते रहेंगे क्या? तो और फिर उनको ऐड करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो अगर कोई चीज़ अगेन एंड अगेन हमको ऐड करनी है, ठीक है, उसका एक शॉर्ट तरीका है. आप क्या करेंगे? किस नंबर को आपको बार बार ऐड करना है वो नंबर लिख लो, ठीक है. और फिर ये होता है आपका साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी बार आपको प्लस करना है. जैसे 365 टाइम्स आपको प्लस करना है तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये कितना टाइम प्लस किया हमने? 7 टाइम्स, तो 7. अब एक मैजिक और होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन में. 4 7 भी 28 होगा. और आप इनका नंबर अगर सीरियल नंबर इसका चेंज कर देंगे, 7 पहले 4 बाद में, तो भी आंसर आपका 7 4 28 ही आएगा, ठीक है. तो ये आपका एक था, जैसे कि दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दिस इज योर न्यू चैप्टर मल्टीप्लिकेशन एंड चैप्टर नंबर इज 7. ओके, ठीक है. तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. पेज नंबर, दिस इज योर पेज नंबर 82. 2 rabbits, Bunny and Sunny, are busy digging out carrots from the ground. बनी और सनी दो वो हैं, वो अपना कैरेट वहाँ से निकाल रहे हैं ज़मीन में से, ठीक है. Their friends मुन्नू, चुन्नू एंड टुन्नू also joined them. उनके 3 फ्रेंड्स आ गए, मुन्नू, चुन्नू एंड टुन्नू, ठीक है. तो अब ये लोग क्या आपस में बातें कर रहे हैं? आप अपनी बुक में, बुक नंबर 1 में पेज नंबर 83 पे 2 पे यू कैन सी, यस, लुक ईच ऑफ अस हैज 4 कैरेट्स. हम चारों के पास 4 कैरेट्स हैं, ठीक है, चारों के पास. और लेट अस ऐड, चलो ऐड करते हैं कि हमारे पास कितनी कैरेट्स अब हो गई हैं. हाउ मैनी कैरेट्स आर देयर इन ऑल? टोटल मिला के कितनी कैरेट्स हैं? सिली, वुडंट इट बी ईजियर टू मल्टीप्लाई? तो एक जने ने क्या करना शुरू किया? 4 + 4 + 4 + 4, सबकी 4. यानी कि जैसे था बनी, उसकी 4 हो गई. नेक्स्ट था सनी, उसकी 4 हो गई. नेक्स्ट उसका फ्रेंड आया था मुन्नू, उसकी 4 हो गई. नेक्स्ट उसका फ्रेंड आया चुन्नू, उसकी 4 हो गई. एंड नेक्स्ट आया टुन्नू, उसकी भी 4 हो गई. तो उनमें से एक रैबिट बहुत ही इंटेलिजेंट है, जैसे कि, ठीक है. तो उसने क्या बोला कि भाई बार बार इतना फॉरवर्ड प्लस आप करोगे, इससे अच्छा क्या करो, 4 लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और कितनी बार है ये, बस वो लिखना है 1 2 3 4 5.
अब आपको टेबल्स तो आती ही हैं, 4 5 are 20, और आपको पता है अगर आप 5 पहले लिख देंगे 4 बाद में तो भी 5 4 are 20, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, मतलब रिपीटेड एडिशन। जब आपका एक नंबर बार 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 वही नंबर ऐड होता जा रहा है तो आप उस नंबर को लिखो, और जितनी बार भी वो ऐड हो रहा है मल्टीप्लाई का साइन लगा के वो नंबर लिख दीजिए, और फिर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई में आपको टेबल्स बहुत अधिक यूज होंगी, ठीक है। नाउ एट नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 83, कंप्लीट द टेबल। यस, नाउ दिस टाइम आपकी बुक में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए इस सबसे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ इज इक्वल टू, अब आप कितने नंबर कितनी बार है ये 6 टाइम्स, ठीक है, 6 इंटू, और नंबर क्या है, नंबर है 4, 6 4 आंसर आपको पता ही है 24, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला चलते हैं, इसके नीचे है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, इसी तरह से लिखा हुआ है। कितनी बार है ये 6, 1 2 3 4 5, दिस 6 इज एडिंग अगेन एंड अगेन 5 टाइम्स, यस, तो 5 टाइम्स है, और नंबर क्या है आपका 6, ठीक है। 5 6 are 30, ओके, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 7 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू, अब देखिए कितनी बार है ये 3 टाइम्स, ठीक है, इनटू में नंबर क्या है आपका 7, ठीक है, 3 7 are 21, ओके, यू कैन राइट। एक ब्लॉक में आपको, यस, एक ब्लॉक में आपको ये फिल करना है, एक ब्लॉक में आपको ये फिल करना है। बुक में स्पेस दिया हुआ है एट पेज नंबर 83। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, और साइन आपको बता दिया है। प्रोडक्ट इज ईदर बिगर देन और इक्वल टू द नंबर्स वी मल्टीप्लाई। जिन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो ये आया है इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है, ये होता है हमारा प्रोडक्ट। और मल्टीप्लाई करके यानी कि जो आंसर आया है या जो प्रोडक्ट आया है वो या तो इन नंबरों के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर बड़ा भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 7.1। अब देखिए आपके यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1, इसमें आपके यहाँ पे ना येलो कलर की फर्स्ट वाले में फिलअप्स है, इसमें आपकी बॉल्स बनी हुई हैं, इस तरीके से बॉल्स बनी हुई है बेटा आपकी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 4 बॉल्स को एक ब्लॉक में डाल दो, नेक्स्ट 4 को एक ब्लॉक में डाल दो, नेक्स्ट 4 को एक ब्लॉक में, और नेक्स्ट 4 को एक ब्लॉक में। इतनी बात समझ आई आपको, ठीक है। उसके आगे आपको फिलअप्स करना है, डैश टाइम्स डैश, और डैश इंटू डैश इज इक्वल टू डैश, ओ सॉरी यहाँ भी डैश ही है बेसिकली, ये कैसे रख होगा, हो गया, और डैश इंटू, ये कैसा साइन हो गया, इंटू डैश, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डैश टाइम्स डैश, और डैश टाइम डैश का मतलब क्या हुआ, कितने बॉक्स बने हैं बेटा, 1 2 3 4 बॉक्स हैं, ठीक है, 4 टाइम्स, और एक ब्लॉक में कितने नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स 4। अगर आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए 4 टाइम्स 4, इसका मतलब होगा आपको 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लगाना, ठीक है, और लिखा है ना, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपको तो टेबल्स बहुत अच्छे से आते हैं, 4 4 are 16, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए एक बार, बहुत सारे यहाँ पे कलर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब आपको यू हैव टू काउंट दीज कलर्स, इन कलर्स को आप काउंट कीजिए, और उसमें आ जाएगा सेकेंड वाला, आग डैश टाइम्स डैश और डैश इंटू डैश इज इक्वल टू डैश। तो ये आपने जब काउंट करे ना तो भाई ये है आपके 12, ठीक है, 12 हैं ये कलर्स जो आपके बने हुए हैं।
तो कितनी यहाँ के कितना टाइम्स है 12 टाइम्स, और कितने कलर है हर बार 1, ठीक है 12 टाइम्स 1 और 12 इंटू 1, 12 1 जार 12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके ग्लासेस बने हुए हैं फोटो के अंदर, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास और 2 इसके नीचे हैं, ये सेट बना हुआ है, ठीक है। ऐसा ही एक सेट आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और एक सेट आपका यहाँ भी बना हुआ है, 1 2 3 और 2 नीचे, टोटल हो गए 5, ठीक है। अब आपसे पूछा है डैश टाइम्स डैश, तो कितनी टाइम्स हुआ, कितनी बार हुआ 1 2 3 टाइम्स, क्या नंबर रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स 5, है ना, 1 में कितने 1 2 3 4 5, तो 3 टाइम्स 5 और 3 इंटू 5, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 5 जार 15, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें भी हम एक काम कर लेते हैं, स्टार्स बने हुए हैं बेटा, ठीक है, ये स्टार्स बने हुए हैं। आप ऐसा करो, इन स्टार्स को एक एक बॉक्स में ऐसे बंद कर दो, ठीक है। नाउ देखिए कितने बॉक्स बने 1 2 3 4, तो आप क्या लिखोगे 4 टाइम्स कितने हैं हर बॉक्स में 2, 4 टाइम्स 2, ये आपके फिलअप में आप फिल करेंगे, ये पहले से प्रिंटेड है बुक में, 4 टाइम्स 2 और 4 इंटू 2, ये तो 4 2 लगा दो, 4 2 होता कितना है 8, ऑल दीज आर फिलअप्स, ठीक है, ये सब फिलअप्स आपके। एक लास्ट वाला और है फिलअप, भाई ऐसे 3 3 के बॉल के सेट बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, मैं सारे तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन आप मुझे बता दीजिए डैश टाइम्स डैश में ये कितने सेट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 सेट्स बने हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5 टाइम्स, और कितने कितने के सेट बने बेटा 3 3 के, हर सेट में 3 बॉल्स लगी है, तो 5 टाइम्स 3 और 5 इंटू 3, 5 3 जार 15, ठीक है, ये चीज हो गई। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, यस, बिल्डिंग टेबल्स, ग्रुप्स ऑफ 6, let us form groups of subjects each, so we multiply by 6। अगर हमें 6 6 के ये ग्रुप्स बनाने हैं, जैसे कि 6 स्टार प्लस 6 स्टार्स प्लस 6 स्टार्स 3 बार हो गए, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, और अगर मान लीजिए जैसे बिल्कुल सेम यही चीज़ है, जैसे 4 वो थे आपके 4 और 4 टाइम्स हर ब्लॉक में कितने 4, तो ये इधर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में आप देखिए आपकी बुक में टेबल ऑफ 6, काउंट एंड बिल्ड द टेबल ऑफ 6, देखिए यहाँ पे आपके फर्स्ट 1 इंटू 6 लिखा हुआ है, और नेक्स्ट पे लिखा है 2 इंटू 6, नेक्स्ट पे लिखा 3 इंटू 6, हाँ जी, ये इसी तरीके से 10 तक चल रहा है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि 1 इंटू 6 का मतलब भी 6 ही होगा, 1 6 जा 6 और 6 1 जा भी कितना होता है 6, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इस तरीके से ही आपको ये सारा टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, 4 5 6 7 9 10, ये बुक में प्रिंटेड है बेटा, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। 6 का टेबल अब बार बार चलेगा, चलो 6, देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 यहाँ पे आएगा, हाँ 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे तो आपको ये वाली चीज़ें फिल करनी है, ठीक है, 6 का टेबल। नेक्स्ट पेज पे भी आपका सेम चीज़ है। इफ़ वी ऑब्जर्व द टेबल ऑफ 5 and 6, वी सी अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, 5 into 6 is equal to 6 into 5,
5 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 5। भाई 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 6 को 5 से कर दीजिए और आंसर कितना आएगा हर बार 5 6 या 30 और 6 5 जा भी 30। यानी पहले आपने इस बार 6 की जगह 6 को ले लिया, नेक्स्ट टाइम पे 5 को ले लिया। ठीक है, इसीलिए we can easily observe the following facts from the table learned so far। 1 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 1 किया, यहाँ पे 1 इंटू 6 किया या 6 इंटू 1 किया तो वो 6 किया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई गई है यहाँ पे। अब टेबल ऑफ 7 आपकी बुक में ये भी इसी तरीके से लिखा है, 1 इंटू 7 और 2 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो वही इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 7 की टेबल फिल करनी है। जैसे कि 7 1 जा 7, 7 2 जा लिख दो या 2 7 जा लिख दो। देखो हर बार आप 2 3 7 जा ढूंढोगे तो 7 का ही चला रहे हैं ना। 7 2 जा 40, 7 3 जा 21। इस तरीके से ये आप पूरा 7 का टेबल कंप्लीट करेंगे। 7 10 जा तक चलेंगे हम। सॉरी 56, 7 8 जार 7 is 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35, 7 6 are 42, 7 7 are 49, 7 8 are 56, 7 9 are 63, 7 10 are 70। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं और 4 7 भी 28 होता है, 5 7 35 होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो 7 का टेबल यहाँ आपका आ गया है। नेक्स्ट पेज पे आपका इसी तरीके से 8 का टेबल मांगा गया है और नेक्स्ट पे 9 का। तो हम यहाँ आपको लिख के दिखा देते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले मैं 8 का लिख देती हूँ यहाँ। ठीक है, 8 1 are 8, 8 2 are 16, 8 3 are 24, 8 4 are 32, 8 5 are 40, 8 6 are 48, 8 7 are 56, 8 8 are 64, 8 9 are 72, 8 10 are 80। अब 9 का टेबल। 9 1 are 9, 9 2 are 18, 9 3 are 27, 9 4 are 36, 9 5 are 45, 9 6 are 54, 9 7 are 63, 9 8 are 72, 9 9 are 81 और 9 10 are 90। ठीक है, ये 9 का टेबल हो गया। वैसे बुक में आपके 10 का दिया नहीं हुआ है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ सिखाई है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग टेबल्स। जैसे कि 7 4 का कितना होता है 28, ये सबको पता है। ठीक है, अगर लिख के ऐसे आ जाए 7, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन और इसके नीचे 4 लिखा है। ठीक है, तो आप पता है क्या करोगे, 7 का टेबल 4 का टेबल 7 तक लेके जाना है। ठीक है, 4 7 28 ये लिखना। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 7.2 पे आ जाते हैं हम। थ्री इंटू डैश इज इक्वल टू 9, 7 इंटू डैश इंटू 4 is equal to 28, 9 into dash is equal to 45, 9 into 9 is equal to dash और dash into 7 is equal to 70। ठीक है, और 6 into 3 is equal to dash, 8 into 7 is equal to dash,
डैश इंटू 7 इज इक्वल टू 56 और 5 इंटू डैश इज इक्वल टू 30। तो देखिए 3 के टेबल में 9 कितने नंबर पे आता है? 3 3 ज़ा 9, तो आपने 3 लिख दोगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इस टेबल का 4 ज़ा 28 होता है, या फिर 4 के टेबल में 28 कितने पे आता है? 4 7 ज़ा 28, ठीक है, आप यहाँ 7 फिल कर दोगे। अब 9 के टेबल में 45 कितने पे आता है? 9 5 ज़ा 45, ठीक है। 9 9 ज़ा कितना होता है? आंसर पूछा आपसे, प्रोडक्ट 81। किस 7 के टेबल में 70 कितने नंबर पे आता है? सीधी सी बात है, 7 10 ज़ा 70, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 6 3 ज़ा 18, 8 7 ज़ा 56, ये 5 है, ठीक है। ठीक है, अब ये भी 5 ही है। 7 के टेबल में 56 कितने पे आता है? 8 7 ज़ा 56, तो सेम सा ही है थोड़ा। और 5 के टेबल में 30 कितने पे आता है? 5 6 ज़ा 30, तो 6 यहाँ आ जाएगा। ओके साहब, ये थी आपकी यहाँ की। चलिए आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। ओके बेटा, आपके लिए आज का एक होमवर्क है। लेट मी टेल यू दैट in this book number 2 you have to do पेज नंबर 25 and 26। मैं आपको बता देती हूँ इसमें करना क्या है। बुक नंबर 2 है ये आपका, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका होमवर्क है बेटा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ हाउ यू विल डू दिस वर्क। फर्स्ट है काउंटिंग बाय 5 फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 5 नंबर आपको जंप करके आगे आना है। 5वें नंबर पे जो आपकी जंप आई है वो किस नंबर पे आई है वो आपको पिक करना है, ठीक है। स्टार्ट कर रही हैं 225 से, ठीक है। अब देखिए 25 के बाद क्या आता है? 26 27, 5 फिंगर ही खड़े कर लेते हैं, आपको इजीली दिखाई दे जाएगा। 25 के आगे 26 27 28 29, ये क्या आया? 30, ठीक है। तो इसी नंबर को हमें लिखना है 230, ठीक है साहब। नेक्स्ट फिलअप में 30 के बाद 31 32 33 34 35, 5th नंबर पे क्या है? 35, तो 235। 35 के बाद देखिए 36 37 38 39 40, तो 240। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सारे फिलअप आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक 250 के आगे भी है 250, है ना, तो आप उसमें भी गिन के लिख दोगे 255 जो भी आएगा, मतलब 5वां नंबर जो आपका आ रहा है ना उसको लिखना है। ऐसे ही एक नेक्स्ट है 310, उसमें आपका नेक्स्ट आ जाएगा 315 320 एंड देन सो ऑन, ठीक है। अपने आप करेंगे ये। फिल इन द बॉक्सेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है? 200 में हंड्रेड्स कितने हैं? और चलो मैं 100 के लेची लिख रही हूँ, और टेंस कितने हैं? और इज इक्वल टू डैश टेंस, ओके, और डैश इज इक्वल टू डैश वंस। देखिए यहाँ प्लस प्लस नहीं डाला है, आपसे डायरेक्ट पूछा है। 200 में 100 कितने हैं आपके? 2, ठीक है। 200 में टेंस कितने हैं आपके? तो 20 टेंस है भाई, क्योंकि सिंपल बात है 20 आपने यहाँ लिखा, और टेंस का मतलब है 10 में एक 0 आती है ना, बस एक 0 लगा, नंबर बन गया ना 22, ठीक है। तो यहाँ आएगा 20, और वंस कितने हैं 200 में? 200 में तो 200 ही वंस है, सिंगल होते हैं वंस तो, ठीक है। नेक्स्ट है फिलअप है। फिलअप पहले ही दिया है आपको, नंबर नहीं बताया है। फिर है डैश 100 भी नहीं बताया, 40 टेंस ये बताया आपको। यहाँ से आपको हिंट मिलेगा इज इक्वल टू डैश वंस। इसको देख के सारे फिलअप कंप्लीट करने हैं। 40 टेंस का मतलब ही कितना होता है भाई? 40 टेंस का मतलब है 400,
ठीक है। और 400 में वंस कितने होते हैं? 400, ठीक है। और 400 नंबर आपका 400 आप यहाँ लिख दोगे क्योंकि नंबर ही 400 है। और 400 में 100 कितने हैं? 4, ठीक है। चलिए जी, पिक आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत सारे नंबर्स आपको दिए हुए, इसमें से आपको सबसे छोटा नंबर चूज करके लिखना है। बस एक ही नंबर होता है सबसे छोटा, उसी को आप चूज करके लिख दोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैटर्न आपको देखना है क्या है। 148 खुद ही पहचानना है कि भाई कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, आगे चल रहे हैं, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। 150 ये है आपका, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। 148 के बाद 49 को छोड़ के 50 ले लिया, ठीक है। 51 को छोड़ के क्या ले देंगे? 52। 53 को छोड़ के क्या ले देंगे? 54। तो जो ये इनमें आपस में जो रिलेशन है ना, वो आपको पता लगाना है कि भाई एक नंबर छोड़ दिया इन्होंने बस और फिर नेक्स्ट को लिख दिया। आप भी हर बार एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट को लिख दो, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 429 और 427 ये हैं आपके नंबर्स, काफ़ी सारे वो हैं फिलअप्स। चलिए पता लगाते हैं। 29 के भैया तो पीछे चल रहे हैं। बिफोर में भी पहले क्या आता है? 28। तो 28 को इन्होंने नहीं लिखा, उसके भी पीछे वाला लिखा है 27, यानी हर एक जंप पीछे ली उसको नहीं लेना, फिर और नंबर एक पीछे लिया उस नंबर को आपको पिक करके लिखना है। बिफोर में चल रहे हैं 2 नंबर, दूसरा वाला नंबर आपको लेना है। 27 के पीछे क्या आता है? 26 बिफोर में। 26 का भी बिफोर क्या हो जाएगा? 25 का बिफोर 24, उसको मत लो। 24 का बिफोर क्या होगा? 23, 423, ओके। और 22 को छोड़ के 21, 420। बाकी आप भाई अपने आप पता लगाओ 1 2 से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 410, 420। चलिए साहब ये तो बहुत इजी हो गया भाई। 10 20, अब बताओ आपको 30, 10 नंबर प्लस करते हुए हम चल रहे हैं। और 440, 450 है ना, चलते जाओ। अगर मान लो आपका 490 आ गया, हाँ तो क्या लेंगे? 500। मान लो आया नहीं है वैसे, ठीक है। 500 अगर आ गया और 10 नंबर और आगे लेने हैं तो 500 के बाद लाइन आपकी चेंज हो जाएगी और 500 की जगह 600 और 10, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, बीच में ऐसे आ जाती हैं कई बार। नेक्स्ट है आपका 230 और 225, ठीक है। नेक्स्ट है 30। अब देखिए 5 नंबर पीछे चल रहे हैं भैया, तो 1 2 3 4 और 5 नंबर। 25 के पीछे 5 नंबर माइनस कर दो। हर बार आपको यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5, ठीक है। 30 में से 5 माइनस करते 25, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20, 220, ठीक है। 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो 215। इसमें से भी 5 नंबर माइनस करेंगे तो 210, ठीक है। उसके भी पीछे 205 कैसे लिखते हैं? ये। और उसके पीछे 200 वो कैसे लिखते हैं? ये। और उसके भी पीछे अगर आ जाए तो 200 के पीछे 195। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको माइनस करना है। 200 के पीछे कौन सी लाइन आती है, 200 के आगे चलना है तो कैसे। हर नंबर जो दिमाग में आ रहा है उसको लिखना भी आना चाहिए आपको प्रॉपरली, ठीक है। सो मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि किस तरीके से नंबर लिखते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी इन चीज़ों की। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ आती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, ये भी आपको होमवर्क में मिला है आज। फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, इफ वी चेंज द ऑर्डर और द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स देयर सम रिमेन्स द सेम। उनका सम जो है ना ऑर्डर चेंज करने पे भी सेम रहता है, प्लस करने पे ये जादू होता है। जैसे कि 2 + 3 कर दोगे ना तो भी 5 आएगा, 5 + 2 कर दोगे ना, अरे सॉरी खाली इस 3 को पहले लिखेंगे और इस 2 को बाद में, ठीक है। हमने चेंज कर दिया तो भी आंसर कितना आएगा? 5, ओके, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। देखिए फर्स्ट वाला 105 + 310 = 310 +
डैश। भाई मैं एक ये भी समझा रही हूँ आपको क्योंकि बहुत ईजी है। यहाँ पे कौन से नंबर है 105 और 310। अब इन्होंने क्या किया 310 को पहले लिख दिया और 1 इक्वल ये कब होंगे जब इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगी, जो नंबर कौन सा है जो यहाँ तो लिखा है लेकिन यहाँ मिसिंग है, ये नंबर 105। ठीक है सेकंड देख लो, एक और बता देती हूँ चलो। 222 प्लस 40 इज इक्वल टू 40 प्लस, अब बताओ कौन सा नंबर आएगा 40 तो यहाँ आ चुका है, यही तो मिसिंग है ना, इसको आप घर पे लिख दो 222। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। 5 ये भी सेम है बिल्कुल, ये 3 नंबर्स का है। 5 क्वेश्चन 2 भाई आपका है पेज नंबर 26 बुक नंबर 2। ठीक है 5 प्लस 6 और यहाँ पे कर दिया प्लस 3 इज इक्वल टू डैश प्लस 6 प्लस 3। तो देखो नंबर तो आपके वही रहेंगे, कोई भी नंबर आगे पीछे कर दो। अब जैसे इन्होंने यहाँ 6 लिख दिया 3 भी लिख दिया 6 3, अब की बार इन्होंने पहले इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है मतलब इनको बाद में ऐड किया है, पहले इनको ऐड किया यहाँ पे और फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड किया, तो 6 और 3 तो आपको यहाँ आ गया। अब नंबर मिसिंग कौन सा है 5, यार यहाँ लिख दो बस। जो मिसिंग है ना नंबर इक्वल का मतलब ये इधर भी नंबर इक्वल होने चाहिए। ठीक है बोथ द साइड्स ऑल द रिजल्ट शुड बी सेम और इक्वल है ना। इक्वल टू का मतलब ही यही है कि आपको इधर के नंबर सारे इक्वल रखने हैं, तो जो भी मिसिंग है उसको आप रख दोगे। ठीक है एक लास्ट का बता देती हूँ, वैसे बहुत इजी है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 7 प्लस 9 और प्लस में है 8, 7 प्लस 9 प्लस, अब बताओ कौन सा नंबर मिसिंग है, 7 हो गया 9 हो गया, मिसिंग तो 8 है, तो वी विल राइट हियर 8। काम आपका ये 2 मिनट में हो जाएगा, समझाने में थोड़ा टाइम लगा था। ठीक है आई होप कि आप इस होमवर्क को आज कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू एक्सरसाइज सॉरी पेज नंबर 25 एंड 26 इन दिस बुक। और जिन बच्चों ने बुक परचेज नहीं करी है प्लीज़ 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 परचेज कर लीजिए, हाई टाइम टू परचेज द बुक। थैंक यू।